जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 के द्विघात समीकरण से संबंधित एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर ये 3 प्रश्न हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी 6-6 अंक में या 4-4 अंक में पूछे गए हैं। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, ये इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले प्रश्न को 2x + 1 अपॉन x का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर है, प्लस का 4 = 5 और यहाँ पे 2x + 1 अपॉन में x दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास जो पद दे रखा है, यानी कि समीकरण बनाने के लिए कुछ ऐसा पद तो नहीं है जो एक जैसा हो। अब देखिए ये वाला पद सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। 2x + 1 अपॉन को x को मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे a मान लिया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी जगह पे a लगा देते हैं, a² प्लस का 4 और यहाँ पे 5 × a। देखो इस पूरे पद को हमने a माना है, इसकी जगह a लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये इधर ले जाके एक द्विघात समीकरण बन गई। तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे 0 हो गया। अब हमने इसके क्या करनी है, गुणनखंड करनी है, फैक्टर। आपको फैक्टर करने आने चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा यहाँ पे 1 है और यहाँ गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे यहाँ पे हमारे पास 5 आना चाहिए। तो 4 × 4, तो गुणा करके 4 × 4 आ रहा है, यानी कि 4a माइनस का a प्लस का 4 बराबर 0। अब हमने ये जो है कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a - 4, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, a - 4 = 0। यहाँ पे क्या बचा, a - 4 बचेगा और यहाँ पे a - 1 बचेगा बराबर 0। ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत इजी सवाल। देखने में खतरनाक लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, a बराबर 4 आ गया और एक हमारे पास a बराबर 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये वाला 1 आ गया। अब a का मान हमारे पास जो हमने माना है, यहाँ से इसका मान वापस कर देंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस करेंगे, a की जगह पे मैंने मान वापस कर दिया, 2x + 1 अपॉन में x बराबर कितना 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 4x हो जाएगा, 2x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसको इधर ले गया है तो माइनस में हो गया, -2x + 1 बराबर 0 और 2x बराबर -1 से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 1/2 आ गया। देखिए एक मान आ गया। अब दूसरा मान ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर, इसकी जगह पे भी हम लगाएंगे 2x + 1 अपॉन में x बराबर कितना, यहाँ पे 1 दे रखा है, अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x + 1 बराबर x हो जाएगा, 2x + 1 माइनस का x बराबर 0, ये प्लस का x इधर आ गया, माइनस का हो गया, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से दोनों सवालों के, इस वाले क्वेश्चन के दोनों मान ज्ञात कर लिए, x के 2 मूल ज्ञात हो गए। अगर हम देखें तो x का मान 1/2 है और एक का मान है -1। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या, 1/x + 4 है, -1/x - 7, 11/30 दे रखा है। तो इसमें तो एक जैसे पद थे तो बहुत आसान था, छोटा सा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक जैसा पद नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, x + 4 और x - 7 इस तरीके से लिखेंगे। इससे ये कट गया तो यहाँ पर बचेगा x - 7, इससे ये कट गया तो ये बचेगा। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डायरेक्ट में, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x कैंसिल, ये बचा -11 अपॉन में इसकी गुणा कर लेते हैं, x² और प्लस के कितना आ जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे -7x हो जाएगा, माइनस के 7 × 28 बराबर 11/30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो -1/x², यहाँ पे कितना बचेगा, -3x बचेगा, -21 बराबर 1/30। क्रॉस मल्टीपल इसकी इससे, तो x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर -30 होगा। ये 28 उधर जाएगा, x² माइनस का 3x और बराबर -30 और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस के 28 हो गया। तो x² माइनस 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब इसकी गुणनखंड करिएगा, गुणा करने पे तो 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे हमारा 3 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, x², 2 × 2 माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x - 2, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x - 2 बराबर 0। इस तरीके से लिखेंगे, x - 2 x - 1 बराबर 0। एक x का मान 2 आ गया और एक x का मान 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों प्रश्न मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए। मैं समझता हूँ दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
बेशक वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, सवाल कतई भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे अगला प्रश्न कराता हूं, देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर, देखिएगा, ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर का प्रश्न है, 2x माइनस 1 और x प्लस 3 और माइनस का 3, x प्लस 3, 2x माइनस 1 और बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये हमारे पास प्रश्न आ गया। अब हमने क्या करना, देखो यहाँ पे ये सेम पद है, लेकिन एक सीधा है और एक उल्टा है। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को हमने a मान लिया, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो x प्लस 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2x माइनस 1 तो इसको 1 अपॉन a लिखेंगे। यानी कि इसकी जगह पे तो a लगा दें और इसकी जगह पे 1 अपॉन a लगा दें। देखो लगाते हैं, देखो यहाँ पे ये तो 2a हो जाएगा, ये 3 अपॉन a हो जाएगा और बराबर 5। मेन मुद्दा यहाँ पर है, इसको हमने उल्टा करके लिखा 1 अपॉन a कर दिया, तो इसकी जगह पे 3a 1 अपॉन a कर दिया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले जाना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 2a स्क्वायर माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5a। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 3 बराबर 0। तो अब क्या करना है, 3 दूनी 6, तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 मतलब 2a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3a माइनस का 3 बराबर 0। ऐसे 3 दूनी 6, यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो a प्लस का 1 बचेगा। अब बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पद है वो माइनस का है, और यहाँ पे बच्चे यही गलती करेंगे तो यही गलती हो जाएगी। तो इसको इसके जो फैक्टर होंगे ये नहीं होंगे, इसके फैक्टर होंगे हमारे पास दूसरे टाइप के। तो ये वाला हमारे पास क्या है, गलत। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बल्कि बच्चे इस चीज को गलती ना करें। इसके फैक्टर यहाँ से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 5a। तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, यानी कि 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 में से जब हमारा 1 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और प्लस का a लिखेंगे माइनस का 3। ये हमारे पास फैक्टर आया 6 कम 6 और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस का 2 3 6, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, a माइनस 3 और बराबर 0। देखिए हमारे गुणनखंड सही है, ये चीज ध्यान रखना, पेपर में ये चीज गलती नहीं करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 और यहाँ पे 2a प्लस का 1 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना 3 हो जाएगा। एक आएगा 2a प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 2a बराबर माइनस 1 और a बराबर माइनस के 1/2। ऐसे कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास कितना है, a का मान 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू 3। ऐसे लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो कितना आएगा, 2x माइनस 1 बराबर 3 और x प्लस कितना आएगा 3। तो 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस के 3 3 9, तो 2x माइनस 1 3x माइनस के 9 बराबर 0। इसमें से घटा देंगे तो माइनस x, और माइनस के कितने बच गए, ये 10, तो बराबर 0। तो माइनस x बराबर प्लस के 10 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। तो एक मान हमारे पास ये आया। दूसरा मान याद करते हैं हम, यहाँ पर इस वाली वैल्यू में लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1/2 दे रखा है। a की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, तो a की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। ऐसे लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 3, x प्लस 3 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। तो माइनस का 4x माइनस का 2 माइनस के x माइनस 3, 4x माइनस 2 प्लस का x और प्लस का 3 बराबर 0। सबको एक तरफ ले आया, ये होगा हमारे पास 5x और प्लस का 1 बराबर 0। तो 5x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस के 1/5। ये हमारा क्या हुआ इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ तीनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कोई अगर दिक्कत है, तो सारे सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आप अच्छे नंबर वहां से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।